वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? स्टे होम स्टे सेफ। ये हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सॉल्यूशन यानी विलियन का गाइस पार्ट 5 है। इसमें हमें गाइस कहाँ से कंटिन्यू करना है? इसमें हमें पढ़नी है फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारे विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं उसका चौथा गुणधर्म पढ़ना है आज गाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? परासरण या परासरण दाब। अभी तक जो हमारे लेक्चर हुए हैं गाइस उसमें हमने क्या पढ़ लिया है? विलियन पढ़ लिया, व्हाट इज सॉल्यूशन, विलियन क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, विलेन के घटक क्या क्या होते हैं, सॉलिड और कंपोनेंट, विलेय और विलायक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलेन के प्रकार पढ़ लिए कि विलेन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तनु विलियन, सांद्र विलियन, संतप विलियन, असंतप विलियन, अतिसंतप विलियन, है ना। इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा था गाइस? इसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन की शक्ति पढ़ी थी। विलियन की शक्ति के बाद स्ट्रेंथ को हमने 8 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था उसमें? नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलिलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे। इंग्लिश में भी यही है गाइस। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था गाइस? हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरी का नियम। फिर हमने पढ़ा गाइस राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। फिर हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक है गाइस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने गाइस क्या क्या पढ़ लिए थे? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय RLPP। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास यानी विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना किसके द्वारा? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के द्वारा। ठीक है, दूसरा वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी गाइस हमने? दूसरा वाला अणुसंख्यक गुणधर्म क्या पढ़ा था विलयन का? हमने पढ़ा था हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हिमांक में अवनमन द्वारा विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड हमने गाइस क्या पढ़ा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, और टू फाइंड द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना। अब जो चौथा टॉपिक है गाइस हमारा, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या गाइस? परासरण। ठीक है, तो परासरण दाब पढ़ना हमें क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है गाइस। तो परासरण क्या होता है गाइस? सबसे पहले इसके थोड़ा बेसिक के बारे में बता देता हूँ आपको। 1748 में, कब? 1748 में, 1748 में एक साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम क्या था? एबे नॉलेड गाइस। क्या नाम था? एबे नॉलेड। इन्होंने सबसे पहले इसकी स्टडी करी थी किसके बारे में? ओस्मोसिस के बारे में, और बताया था ये जो ओस्मोसिस है वर्ड, जो परासरण वर्ड है गाइस, ओस्मोसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये किससे बना है? ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है ओस्मोस। क्या होता है गाइस? OSMOS, ओस्मोस नाम का एक वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज में, उससे बना है। क्या बना है गाइस? ये आपका जो वर्ड है ओस्मोसिस बना है ओस्मोस से, ग्रीक लैंग्वेज में। और ओस्मोस का मतलब क्या होता है गाइस? टू पुश, मतलब इसका मीनिंग होता है धकेलना। तो मतलब ये एक प्रोसेस है जिसको पुशिंग से कंपेयर करा गया है। ठीक है, धकेलने से कंपेयर करा गया है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड होता है ओस्मोसिस, ओस्मोस, जिसका मतलब होता है टू पुश, उससे बाद में क्या बना गाइस? ओस्मोसिस। ठीक है, अब ये ओस्मोसिस क्या होता है गाइस? तो इसकी स्टडी करने के लिए 3 केस होते हैं। ठीक है गाइस, ओस्मोसिस, डिफ्यूजन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब विसरण पता होना चाहिए, परासरण पता होना चाहिए, और अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। तो ओस्मोसिस क्या होता है, परासरण क्या होता है गाइस? मेरी लैंग्वेज में एकदम इजी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ मैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ओस्मोसिस। ठीक है, हिंदी में बोलूँ, अगर विलायक के अणु क्या करते हैं? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं गाइस? परासरण कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो? शुद्ध विलायक या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह होना परासरण कहलाता है। समझ गाइस, शुद्ध विलायक या तनु विलयन से, यानी किससे? जो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है उससे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर क्या होना? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का गति करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो ये क्या होगा गाइस? हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको समझा दिया। ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। परासरण वे प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। समझिएगा, इस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल क्या है गाइस इसका? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ रेजिन। आपने किशमिश देखी होगी गाइस, देखी ना रेजिन? अगर मैं किशमिश को लूँ और उसको पानी में डाल दूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइस? रेजिन को पानी में डालने पर, किशमिश को पानी में डालने पर वो स्वेल हो जाएगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और क्या हो जाएगी गाइस? फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी?
क्योंकि इसमें प्रोसेस हो रहा है ओस्मोसिस का, परासरण का। कैसे? वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर क्या होता है गाइस, सॉल्वेंट नेचर का है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, एंटर कर लेते हैं। किसके अंदर एंटर कर लेते हैं? रेजिन के अंदर, किशमिश के अंदर। उसकी जो बाहर की लेयर है किसकी, रेजिन की, वो कैसे वर्क करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? जिससे खाली विलायक के अणु पास हो सकते हैं, विलेय के अणु पास नहीं हो सकते, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से खाली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के नहीं। तो जो सॉल्वेंट हमारा वाटर था, उसके पार्टिकल्स थे, जो जल के अणु थे, वो अंदर इंटर कर गए। किसके? रेजिन के, किशमिश के। और अंदर इंटर करते गए तो उसकी वजह से क्या हुआ, अंदर कंसंट्रेशन का इस क्या है, अंदर कंसंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा, हायर कंसंट्रेशन। और बाहर कंसंट्रेशन कैसा है, कम। पानी की सांद्रता गाइस क्या है, कम है। और किशमिश की सांद्रता क्या है, ज़्यादा। किशमिश के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, रेजिन के अंदर जो सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या है, ज़्यादा। और पानी की सांद्रता गाइस क्या है, कम। और अभी बताया मैंने परसेंट का मतलब क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जो हमारे विलायक के अणु होंगे वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे, ठीक है। तो पानी की सांद्रता क्या है, कम। किशमिश की सांद्रता गाइस क्या है, ज़्यादा। तो पानी के अणु अधिक सांद्रता मतलब किशमिश के अंदर क्या कर जाएंगे गाइस, गति कर जाएंगे, अंदर की तरफ पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से पानी के अणु अंदर कर गति करते जाएंगे, यानी अंदर जाते जाएंगे। किसके अंदर, रेजिन के अंदर, किशमिश के अंदर। और किशमिश क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है गाइस, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ है, किस से किस तरफ, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करी। तो उसका एग्जांपल क्या हुआ, किशमिश का फूलना। स्वेल्ड अप ऑफ रेजिन इज अ एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अब गाइस एक मैं आपको और अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए दो बीकर हैं हमारे पास, ए और बी। देयर आर टू बीकर्स, ए एंड बी, ठीक है। उनमें हमने दो सॉल्यूशन फिल करके रखे, उनमें दो विलेन फिल करके रखे हैं। एक का नेचर हाइपरटोनिक है और एक का हाइपोटोनिक है। कौन सा है, हाइपोटोनिक। एक हाइपरटोनिक नेचर का है, एक हाइपोटोनिक नेचर का है, ठीक है। ए और बी दो विलेनों में बर्तन बने। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा विलेन होता है जिसकी सांद्रता अधिक होती है, जिसका कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है गाइस, जिसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ये दो टाइप के सॉल्यूशन है, ठीक है। इनको हमने ए और बी नाम के दो बीकर में भर के रखा है। देखना गाइस ध्यान से, ए और बी नाम के दो बीकर हैं गाइस, ठीक है। ए वाला जो बीकर है उसमें मान लो मैंने शक्कर का जूस भरा है, ठीक है, चाशनी भरी है, जिसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, हाई एकदम कंसंट्रेशन की चाशनी भरी है। दूसरा वाला बीकर बी है, कौन सा गाइस, बी। उसमें भी मैंने क्या है, चाशनी भरी, लेकिन उसका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम मात्रा में उसमें शक्कर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक की सांद्रता अधिक है ए विलियन वाले बीकर की, और बीकर बी की सांद्रता गाइस क्या है, कम है। अब मैं गाइस ग्रेप्स लेके आया, क्या लेके आया, ग्रेप्स यानी अंगूर लेके आया। अंगूर को मैंने ए वाले बीकर में डाला तो मैंने देखा, क्या देखा, ए वाले बीकर में अंगूर को डालने पर अंगूर गाइस क्या होगा, श्रिंक होगा। श्रिंक होगा मतलब सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया, इसलिए सिकुड़ गया क्योंकि जो शक्कर वाला सॉल्यूशन है ए, उसमें हमने अंगूर को डाला। तो जो सॉल्यूशन ए है वो कैसे नेचर का, हाइपरटोनिक, उसकी सांद्रता क्या है, अधिक। और अंगूर के अंदर की सांद्रता उसकी तुलना में गाइस क्या है, कम। तो मतलब ग्रेप्स के इनसाइड जो कंसंट्रेशन है वो चाशनी के शुगर जूस के कंसंट्रेशन में क्या है, कम है। तो अब क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस बोलता है। तो अंगूर के अंदर की सांद्रता कम है, और अंगूर के बाहर जो चाशनी का विलीन जिसमें डाला गया है उसकी सांद्रता गाइस क्या है, अधिक। तो अंगूर के अंदर से अणु गति करना चालू करेंगे, किसकी तरफ, बाहर की तरफ। क्यों, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। परासरण वे प्रक्रिया है जिसमें अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो अणु के अंदर की सांद्रता का इस क्या है, कम, और बाहर की सांद्रता क्या है, ज़्यादा। तो अंगूर के अंदर से पार्टिकल्स निकलना चालू होंगे और बाहर चाशनी में मिलने लग जाएंगे, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा, आपका वो ग्रेप्स पूरा श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। कब, जब सॉल्यूशन ए की बात करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें। अब गई सॉल्यूशन बी की बात करें तो क्या होगा, अब मैंने उसी अंगूर को दूसरे वाले बीकर बी में डाला। बीकर बी में कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब वो चाशनी भरी है जिसकी सांद्रता कम है, बहुत कम मात्रा में शक्कर है। तो अब क्या होगा गाइस, अब अंगूर में क्या होगा, बताओ क्या चेंजेस आएंगे। अब अंगूर और फूल जाएगा गाइस। क्यों फूल जाएगा, पहले वाले केस में अंगूर सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया गाइस,
क्योंकि बीकर ए में जो विलयन लिया था वो हाइपरटोनिक नेचर का था, मतलब उसकी सांद्रता अंगूर की सांद्रता से अधिक थी, तो अंगूर के अंदर के अणु बाहर निकल आए और किस में मिल गए, चाशनी में, और अंगूर सिकुड़ गया। लेकिन जो दूसरा वाला विलयन हमने बी में लिया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसकी सांद्रता अंगूर की तुलना में क्या है, कम है। मतलब वो जो चाशनी है उसमें बहुत कम मात्रा में शक्कर है और वो अंगूर की तुलना में क्या है, कम। तो अब क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल मूव करना चालू करेंगे, निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो कम सांद्रता किसकी है, बीकर बी में जो विलयन रखा है उसकी, वो अधिक सांद्रता किसकी है, अंगूर के अंदर की। तो बीकर के अंदर, बीकर बी का जो विलयन है वो क्या करेगा, सॉल्वेंट यानी विलायक अंदर की तरफ इंटर करेगा, किसमें, अंगूर के इनसाइड, ग्रेप्स के अंदर इंटर कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि अंगूर के अंदर की सांद्रता ज़्यादा है और बाहर के सॉल्यूशन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का। तो क्या होगा, चाशनी के जो पार्टिकल जिसमें चाशनी बहुत कम मात्रा में है वो अंदर चले जाएंगे, किसके अंदर, अंगूर के, और अंगूर क्या हो जाएगा, स्वेल्ड अप हो जाएगा, अंगूर और फूल जाएगा। समझिए गाइस, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, अब आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। अब गाइस क्या आता है, हमारा डिफ्यूजन आता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, विसरण होता है। क्या होता है गाइस, विसरण। जैसे व्हेन वी फिल्ड पार्टिकल्स ऑफ गैस इन अ क्लोज्ड वेसल, अगर हम किसी बंद बर्तन में क्या करें, गैस को भर दें, देन द पार्टिकल ऑफ गैस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन, तो गैस के अणु समान दिशाओं में वितरण हो जाएंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज इज सिमिलर इन ऑल द डायरेक्शन, और हर एक दिशा में गैस के अणुओं की जो सांद्रण होगा वो क्या होगा गाइस, बराबर होगा। हम गैस को किसी डब्बे में भर के रखें तो गाइस क्या होगा, गैस बराबर बराबर वितरित हो जाती है, ठीक है उसमें, मतलब कंसंट्रेशन गैस का हमेशा एक जैसा रहेगा उस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है गाइस, डिफ्यूजन का प्रोसेस है। कैसे, और डिफ्यूजन में गाइस डेफिनेशन जस्ट ओस्मोसिस की अपोजिट होती है। ओस्मोसिस में मैंने क्या बताया, इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस पार्टिकल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। परासरण में हमेशा अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, और विसरण इसका जस्ट उल्टा है कि इसमें अणु हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। समझिए गाइस, द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, उसको हम विसरण कहते हैं। समझिए गाइस, जब क्या करेंगे, अणु सांद्र से अधिक सांद्र से कम सांद्रता की ओर गति करें, ठीक है, तो ये घटना क्या होगी, और इससे पूरे विलयन का सांद्रण एक समान हो जाएगा, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ द होल सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे आपने एग्जांपल बताता हूँ सबसे अच्छा गाइस, सेंट देखा, परफ्यूम देखा, हम परफ्यूम यूज़ करते हैं तो गाइस क्या होता है, परफ्यूम यूज़ करते हैं तो अगर हम उसको एयर में चला दें परफ्यूम को, तो हर जगह बराबर खुशबू आती है कमरे में, आती कि नहीं आती, क्यों, क्योंकि जो कमरे में एयर प्रेजेंट होती है उसमें परफ्यूम के पार्टिकल क्या होते हैं गाइस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उस कमरे के अंदर, है ना। इत्र के यानी आपके परफ्यूम के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, कमरे में बराबर गैस के साथ डिजोल्व होते हैं, और गैस क्या होती है, गैस जहाँ भी होती है उसका कंसंट्रेशन इक्वल होता है हर जगह, तो पूरे कमरे का सांद्रण क्या होता है गाइस, एक जैसा हो जाता है, ठीक है। और जो परफ्यूम है उसका कंसंट्रेशन कितना था, हाई, और हाई टू लो फ्लो करा उसने, ठीक है। जहाँ पर कंसंट्रेशन कम था यानी गैस के रेयर पार्टिकल्स थे उसके अंदर वो जाके मूव हो गया। तो ये क्या है गाइस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में चेंज होना, ठीक है। अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर जाना, और चीज़ों को क्या होता है, बराबर होना। एक और डेफिनेशन है गाइस, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, सेमी परमेम्बल मेम्ब्रेन क्या होता है गाइस। तो एनी दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन on which only the particles of solvent can be passed, not the particles of solute, is known as semi permeable membrane। समझ गए, वे झिल्ली जिससे केवल और केवल विलायक के अणु पार जा सकते हैं, मतलब उसमें से खाली विलायक के अणु पास हो सकते हैं, विलय के नहीं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है गाइस, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। समझिए गाइस, तो वे झिल्ली जिससे केवल और केवल विलायक के अणु पास हो सकते हैं, ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो द पेपर और थिंग ऑन विच ओनली द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन बी पास, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकता है गाइस, ये पार्चमेंट पेपर हो सकता है जिसे हिंदी में चर्म पात्र बोल सकते हैं, या जंतुओं की खाल की बनी हो सकती है, इसको जंतु झिल्ली भी बोलते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये गाइस क्या था, ये हमारे लेक्चर का 5th पार्ट था, जिसमें गाइस हमने क्या पढ़ा, ओस्मोसिस पढ़ा क्या होता है, परासरण क्या होता है वो पढ़ा, डिफ्यूजन पढ़ा क्या होता है, विसरण पढ़ा,
और अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। ठीक है, सेमी पर मेम्ब्रेन क्या होता है पढ़ा। थैंक यू गाइस।